नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। देश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पिछले 10 महीनों से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत हो रही है, ये सबने देखा है। आंदोलनजीवी किसान नेता दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे। इन किसान नेताओं की मंशा अब दिल्ली के अंदर घुसकर प्रदर्शन करने की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनजीवियों को आज कड़ी फटकार लगाई। जंतर मंतर पर महापंचायत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह आपको बताऊं उससे पहले हम अपने गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं जल्दी से। शाजिया इल्मी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, जो हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रही हैं। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं बीकेयू के, जुड़ रहे हैं। और दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। मास्टर शिवराज किसान नेता और ब्रजेश भाटी किसान नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन आप सबसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, आज किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा। कोर्ट में सुनवाई हुई तो सड़क पर प्रदर्शन क्यों? और बड़ा वाजिब सवाल है कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो आप सड़क पर प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? या तो फिर प्रदर्शन ही कीजिए, कोर्ट मत आइए, और कोर्ट आए हैं तो फिर प्रदर्शन मत कीजिए। किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप शहर में घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या शहर के लोग कारोबार बंद कर दें? सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते आप, प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हाईवे जाम कर विरोध शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। किसान सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान कर रहे हैं, ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। यानी सीधे सीधे कड़ी फटकार लगाई गई और वो सवाल और बातें कही गई जो हमेशा कही जानी चाहिए थी। लेकिन सामने चूंकि जो आंदोलनजीवी थे वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे, तो लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की, तो उनका तर्क सुनिए। वो कह रहे हैं उन्होंने रोड जाम नहीं किया है, ये तो पुलिस ने जाम किया हुआ है। हमने रोड ब्लॉक कर ही नहीं रखी, रोड तो खुली हुई है। ऊपर जाकर आप दिखाओ, रोड खुली हुई है। ये रोड भी खुल सकती है अगर इसको पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखे हैं, खुल सकता है तो लोग मूव कर सकते हैं। हमने नहीं बैरिकेटिंग की। सर, लेकिन आप लोग यहाँ पे कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए यहाँ की मेजर सड़कें, यूपी की बॉर्डर और हरियाणा की बॉर्डर बंद है, खुली हुई है। वो पुलिस ने ब्लॉक करा है, पुलिस से खुलवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि रोड खुलवाओ, तो खुलवानी चाहिए उनको। बैरिकेटिंग कौन लेकर आया? बैरिकेटिंग किसान के हैं या फोर्स के हैं? फोर्स के हैं। तो आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? जिद कहाँ है? आपका जो क्वेश्चन है मैंने उसका जवाब दिया। जिद कहाँ है? बैरिकेटिंग किसके हैं? फोर्स के। रोड ब्लॉक किसने करा? फोर्स ने। रोड ब्लॉक करा है फोर्स ने, वो खुलवाओ। और ऊपर से खुले हुए हैं रास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे यहाँ के लोगों के नागरिकता, सिटीजन राइट भी तो है ना सर, फ्री मूवमेंट का, वो भी तो मूव करना चाहिए ना, होना चाहिए फ्री मूवमेंट। हमको अमन नहीं कर रहे। बॉर्डर ब्लॉक है, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। फोटो दिखाए, आप जाकर दिखाओ, ऊपर रोड नहीं चल रही, सब चल रही, सब चली हुई है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो पुलिस ने कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कहा है कि आप खोल लो, और किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये कहा है। अगर यहाँ से ये ब्लॉकेज हट जाती है तो आपका अगला क्या होएगा? आप कहाँ जाना चाहेंगे उसके बाद? और जब खुल जाएगा, जब बता देंगे कहाँ जाना चाहेंगे, पहले हटवाओ। तो राकेश टिकैत का कुतर्क ये है कि हमने नहीं बंद किया है, ये ब्लॉकेट्स तो पुलिस ने लगाए। अरे पुलिस ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वहां ब्लॉकेट्स नहीं होंगे और गाड़ियां निकलेंगी, कल को आपने हंगामा किया तो गाड़ियों वालों को कौन बचाएगा? जो लोग लाल किले पर चढ़ सकते हैं, जो लोग महिला पत्रकार को दौड़ा सकते हैं, जो लोग हिंसा कर सकते हैं, जो लोग पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, उन पर कैसे भरोसा करके आप रास्ता खोल देंगे बैरिकेड बिना लगाए हुए? और कल को वहां से जाते हुए किसी ने किसानों पर कुछ हमला कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वो रोड ब्लॉक किसकी वजह से है, ये सवाल था राकेश टिकैत से। वो ये बताते रहे कि बैरिकेड तो पुलिस लेकर आई, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और इन किसानों को फटकार लगाई जा रही थी, उस वक्त हरियाणा के झज्जर में भी आंदोलनजीवी किसान पुलिस से उलझ रहे थे।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे का विरोध कर रहे थे। पुलिस को इनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इन किसानों को किस आंदोलनजीवी किसान नेता ने भड़काया, वो भी सुन लीजिए। कल ही गुरनाम सिंह चन्नी ने धमकी दी थी कि बीजेपी नेताओं का घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। दरअसल हरियाणा सरकार ने धान खरीद की तारीख को 11 अक्टूबर तक टाल दिया था, जिसके बाद चन्नी ने धमकी दी। पहले उन्होंने कहा क्या था वो सुन लीजिए। सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती है। जरा भाषा सुनिए, जरा लहजा सुनिए। अब बताइए किस तरह की धमकी है? ये सियासत चमकाने के लिए धमकी है। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आंदोलन जीवियों को करारी चोट है। अपनी जिद के लिए आम लोगों का गला घोट देंगे क्या ये? जनता परेशान है, सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे आंदोलन जीवी किसान? किसानों के नाम पर चल रही सियासत कब बंद होगी? आज राष्ट्रवाद में इसी पर चर्चा होगी और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करूं। मास्टर शिवराज किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्रजेश भाटी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मास्टर शिवराज, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि क्यों आप आम लोगों का गला घोट रहे हैं? क्यों ये रास्ता ब्लॉक जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद प्रदर्शन वहां से हटेगा? क्या वो रास्ता खुलेगा? जी धन्यवाद आपके लिए। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है आज तक देश का किसान बहुत दुखी है। देश के किसान की तरफ किसी ने नहीं देखा। आज महंगाई, सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बाहर निकले हैं, एक बार सुन ले वो क्या कह रहे हैं। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। सो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा, घर में दाने आएंगे, पैसा आएगा, तभी सब प्यार से और खुशहाली से रहेंगे। पंजाब ने हमेशा देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। इसलिए पंजाब को ऐसे मामलों से दूर रखना चाहिए और ये मसला है जो जल्दी हल होना चाहिए। तीसरा जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहाँ जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें।
सो ये 3 बातें जो मेन थी जो मैंने उनसे रखी है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक खेती पे भी बात हुई है, तो एक अच्छे माहौल में बातें हुई हैं। उसके लिए जैसे एक सीएम से बात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की, एक अच्छा माहौल और अच्छा प्यार होना चाहिए, वो उन्होंने मुझे दिया है। आई एम थैंकफुल टू हिम और मैं आप सब का भी धन्यवाद करता हूँ। झोने ने लेके की क्या गया झोने की, क्योंकि 10 दिन खरीद हुई है लेट मंडियां। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को आप सुन रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। उन्होंने धान की खरीद को लेकर बातचीत की है, उन्होंने किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर बात की है, जो कृषि कानून को लेकर झगड़ा चल रहा है, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी वो भी मानते हैं कि झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े को खत्म किया जाना चाहिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान आंदोलन को लेकर बात कही है कि कैसे आपने अगर सड़क रोक रखी है तो उससे शहर का गला घोंट दिया है और कैसे आपको इजाजत दें कि अब आप दिल्ली में आए और यहां भी वो सब करें, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मास्टर शिवराज, माफी चाहूंगा आपको रोकना पड़ा था, अब अपनी बात कहें आप। जी, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देश का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसानों पे सिर्फ राजनीति की है। शुरू से ही मांग रही है किसान आयोग का गठन किया जाए। सरकार से हम कह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने खुद मनमोहन को लेटर लिखा था कि एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को देश में गारंटी कानून होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल बहुत बढ़े हुए हैं, खाद के बीज के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी चरम पे है। क्या किसान को अपनी बात रखने का, जीने का अधिकार नहीं है? जो प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे उन्होंने जो जो वादे किसानों के लिए किए, आज उन वादों को भूल गए सबको। आज बिजली महंगी, पानी महंगा, खाद महंगा और कृषि लागत बढ़ गई। किसानों को उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा। मात्र 6% किसानों को एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। तो देश का किसान आंदोलन करने के लिए रामलीला मैदान में जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा है, सरकार को भी फटकार लगाई है कि आंदोलन को खत्म करो, किसानों की बात सुनो, इस मसले को निपटाओ। और अगर ये रामलीला मैदान में चले जाने देते, मैं तो फिर कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भाई देश में किसान आयोग का गठन करो, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, माननीय स्वामीनाथन आयोग की। मास्टर शिवराज, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, लागू करो। आपने किसानों की समस्याएं गिनी, मेरा उससे इत्तेफाक है, किसानों का दर्द बताया, मेरा उससे इत्तेफाक है। मेरा आपसे सवाल ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जैसे आपके अधिकार हैं कि आप आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, मांग उठाएं, वैसे ही दूसरों के भी अधिकार हैं कि वो सड़क पर चल सके। इस देश का भी अधिकार है कि नुकसान ना हो। तो आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो ठीक नहीं है, आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन सड़क बंद करके मत कीजिए, और आपकी वजह से सड़क बंद है। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात बताओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में प्रावधान किया था कि जांच करके कार्रवाई की जाए, और केंद्र सरकार तुरंत अध्यादेश ले आई कि SC/ST में कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल भेजा जाए, बाद में SC/ST की जांच हो। केंद्र सरकार SC/ST, मेरा सवाल फिर वही है सर, मैं दोहरा रहा हूं, क्या ये सारी बातें बिना सड़क जाम किए, बिना अपने साथी लोगों को, आम लोगों को परेशान किए आप नहीं कर सकते? नहीं, ये तो केंद्र सरकार जाने, प्रधानमंत्री जाने। केंद्र की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने शहर का गला घोट रखा, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। जब माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, ये मान चुके हैं कि तीनों कृषि बिलों में 18 संशोधन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में हमसे जो 3 कृषि बिल बने हैं इसमें कमी रह गई है, खामियां हो गई। अरे भाई, मैं सारी बात मान गया, लेकिन सड़क क्यों नहीं खोलते? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सड़क खोलिए और बात कीजिए। तो दिल्ली पुलिस से कहो अपनी बैरिकेडिंग हटाए, तो बैरिकेडिंग हटा देगा। एक मिनट, कैसे हटेगी बैरिकेडिंग? आप पर भरोसा करके कौन करेगा? जो लोग लाल किले पे चढ़ते हैं और आपके राकेश टिकैत कहते हैं हम नहीं जानते कौन लोग थे, जो लोग पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाते हैं आप कहते हैं हमको नहीं पता कौन लोग थे, जो लोग पत्रकारों को, महिला पत्रकार तक को दौड़ा रहे थे अभी महापंचायत में, उन लोगों पर भरोसा करके बैरिकेडिंग खोल दें और कल को वहां से गुजरने वालों पर हमला हो, फिर कौन देगा जिम्मेदारी? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जो लाल किले की घटना है जिसको बार बार कह रहे हो, उसकी चार्जशीट लग चुकी है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर बैरिकेडिंग हट गई और वहां जो लोग हैं उन्होंने कुछ किया, क्या मास्टर शिवराज जिम्मेदारी लेंगे? हाँ, सुन तो लो, जो लाल किले बार बार करते रहते हो उसकी चार्जशीट लगी है, किसी भी किसान नेता का नाम उसमें नहीं आया है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं किसान नेता न हो, वहां अगर कुछ हो जाए आप जिम्मेदारी लेंगे बैरिकेडिंग हटने के बाद?
अरे भाई सुन तो लो, वो एक षड्यंत्र था लाल किले का, किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी, क्या बिना सड़क छेके हुए, बिना सड़क रोके हुए क्या किसान अपनी मांग नहीं मनवा सकता? भानु प्रताप जी, ऐसा है। मेरी आवाज आ रही है आप पे? आ रही है सर, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं ये तो बड़े अब नेता स्वराज हो चाहे कोई और हो, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा था 90 से, तभी से राकेश टिकैत की आदत जानता हूं, और उनकी गैंग में जो आदमी शामिल हैं, जो उनकी भाषा बोलते हैं, उनका इंतजार तिहाड़ जेल कर रही है। जब तक इनको पीट पाट के तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये न गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे, न सिंधु बॉर्डर छोड़ेंगे, न टिकरी बॉर्डर छोड़ेंगे, न योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी को गाली देना बंद करेंगे। इनका दिमाग खराब हो रहा है सबका। या तो इनको पागल खाने में भेज दिया जाए या इनको तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए। ये 10 महीने से मां उपद्रव मचाए हैं, इस तरह से आंदोलन होते हैं। पक्की सड़कों पे पक्के मकान बना लिए, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, और ये आतंकवादी गैंग पनप रहा है जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने। शाजिया इल्मी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक रिएक्शन ब्रजेश भाटी का। ब्रजेश भाटी, आप भानु जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं महेंद्र टिकैत से आपके साथ से के वक्त से आंदोलन कर रहा हूं, और वो गंभीर बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राकेश टिकैत का गैंग है और जब तक लाठी नहीं चलेगी ये लोग सुनेंगे नहीं। तो शांत भाई, मैं बता दूं, ये वही भानु प्रताप जी हैं जो पिछले 6 महीने से नोएडा बॉर्डर पर बैठे थे, और इनकी बुद्धि पे पता नहीं क्या मत पड़ा है, क्या दिक्कत आई है। ये किसानों को हितैषी बताते हैं और आज किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के बहकावे में आ गए हैं या किसी तरह का प्रलोभन इनको दे दिया गया है। किसानों के खिलाफ नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहा हूं, आतंकवादियों के। तुम किसानों के हितैषी नहीं हो, तुम किसान विरोधी हो। तुम लोगों ने पिछले 6 महीने बैठे रहे। जब क्या हो रहा था? जब बॉर्डर बंद नहीं हो रहे थे, जब रास्ते बंद नहीं हो रहे थे। अब तुम्हें क्या लगा? तुम कृषि मंत्री से मिलके आने के बाद, वहां जलेबी खाने के बाद अब तुम किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं। देशद्रोही तो तुम जैसे लोग हैं भानु प्रताप जी, तुम जैसे लोग हैं। और तुम्हारे आरोप मत लगाइए। आप लालच के विषीभूत होकर और किसानों को आरोप लगा रहे हैं, और आप तो किसान हितैषी बताते हो। ऐसा है, मेरी सीबीआई जांच और तुम्हारी सीबीआई जांच और सारे टिकैत के गैंग की सीबीआई जांच होनी चाहिए। किससे डराते हो? किससे कर रहा हूं? अरे अब सुप्रीम कोर्ट कराएगा, सुप्रीम कोर्ट कराएगा, सुप्रीम कोर्ट कराएगा। लोगों ने बीजेपी से सुनो तुम लोग बीजेपी से पैसे लेके और किसानों को तालिबान तालिबानी तुम लोग हो। बीजेपी तुम लोग तुमने लिया तालिबान, किसानों कैसे बता रहे हो? ठीक है, एक मिनट शाजिया इल्मी, यहाँ आपका आना जरूरी है। 2 बातें हैं कि 3 किसान नेताओं को हमने सुन लिया। भानु प्रताप जी कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार बातचीत नहीं कर रही, हम तो तैयार है, रास्ता खोल दीजिए। तो खोल दीजिए रास्ता। नहीं, एक और तीसरी बात सुशांत जी आई है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसा लिया है। तो मैं भी तो उन पर इल्जाम लगा सकती हूँ कि आपने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से पैसा लिया है। मैं भी तो इल्जाम लगा सकती हूँ आपने किससे पैसा लिया है। राकेश टिकैत जी ने किससे पैसा लिया है? बताइए आप, किससे पैसा लिया है? कांग्रेस से दिया है पैसा आपको? आपकी सपा से दिया है? ब्रजेश भाटी वो पूछ रही है राकेश टिकैत ने किससे पैसा लिया है। अगर आप इल्जाम लगा सकते हैं इस तरह से, तो मैं भी इल्जाम लगा सकती हूँ। कांग्रेस से भानु प्रताप कह रहे कांग्रेस से पैसा लिया है। अरे भानु प्रताप जी, इस उम्र का लिहाज करके कांग्रेस से, और आप भी तो लिहाज कीजिए थोड़ा। आप इल्जाम लगा रहे हैं बिना किसी तथ्यों के, तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये कैसे आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं भाई साहब? ये गलत है, ये गलत है। और आप पूरे देश में इस तरह का माहौल कर रहे हैं क्रिएट,
और बहुत सारे किसान इसके हक में हैं। और आप तीनों कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, ये जानते हुए भी। और जो पहले किसान नेता बोल रहे थे, मैं उनके जवाब में देना चाहती हूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जो शाजिया इल्मी जी 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा। एक लाइन में जवाब दीजिए। ब्रजेश भाटी, आपके पास कोई सबूत है कि भानु प्रताप ने बीजेपी से पैसे लिए हैं? तो ये हम पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, 1 मिनट, पहले आपने लगाया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपके पास सबूत है? ये हर जगह कहते हैं। नहीं, मैं अभी इनसे भी पूछूंगा, आपके पास सबूत है कि बीजेपी से पैसे लिए? नहीं है। भानु प्रताप जी, आपके पास सबूत है राकेश टिकैत ने कांग्रेस से पैसे लिए? 6 महीने से नहीं, उन्होंने बाद में कहा है, पहले उन्होंने कहा बीजेपी से पैसे। 1 मिनट, भानु प्रताप के पास सबूत है कह रहे हैं। सुनो भानु प्रताप जी, क्या सबूत है कांग्रेस से पैसे लिए राकेश टिकैत ने? सबूत। अच्छा सुनिए, उनको बोलने दीजिए, कह रहे हैं सबूत है, बोलने दीजिए। सबूत ये है कि ये जब पंजाब का आंदोलन था, तब पंजाब के आंदोलन ने ये किया, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा था। उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बताया कि अब ये पूरे देश का आंदोलन बनाने के लिए टिकैत को 17 करोड़ रुपया दिया गया है। और सुनो, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दिया है कि नहीं दिया है। और सुनो, और मेरी सबसे पहले होनी चाहिए, मैंने कितना पैसा लिया है। यदि मैंने लिया हो तो मुझे फांसी पे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के साथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के सामने मैं रखूंगा। और ये बात रखें, और जो सही बैठ है, मैं गलत साबित हूं तो ठीक है। देखिए आप भी जो कह रहे हैं वो किसी के कहे पर कह रहे हैं। ब्रजेश भाटी कह रहे हैं कि भाई आप कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसे लिए गए। शाजिया इल्मी जी, इससे अलग सवाल ये है, इनका ये कहना, अभी राकेश टिकैत भी नवभारत पर कह रहे थे, टाइम्स नाउ नवभारत पर, कि बैरिकेड हटा लीजिए, हमको दिक्कत नहीं, हटा लीजिए ना, फिर छोड़िए इनको। नहीं, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से सियासी है, क्योंकि वो खास तौर से पहले तो कह रहे थे हमें किसी सियासत से मतलब नहीं है, हम तो किसानों के हक में बोल रहे हैं। अब खास तौर से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भाजपा से ही दिक्कत है, भाजपा को ही हटाना है और हम बाकी पार्टियों को ही जिताना चाहते हैं और हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ये सी साहब अपने आप में दिखाता है कि वो एक पॉलिटिकल वो है। और ये जब खुद ही सबसे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने संशोधन का जिक्र किया, और उसके लिए हमारी सरकार लगातार तैयार है कि कोई भी क्लॉज, कोई भी संशोधन की बात हम जो है करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन आप पूरी तरह से तीनों कानून को काला कानून कहकर कह रहे हैं वापस ही ले लो, ये मुमकिन नहीं है। आप आकर बैठिए, बात शाजिया इल्मी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, 1 मिनट सर, शाजिया इल्मी जी, आप वो बैरिकेड्स क्यों नहीं हटा लेती? मतलब आप सरकार हटाए बैरिकेड, इनको नहीं चाहिए। अरे तो अगर क्योंकि वो लोग मौजूद है वहां पे और क्या कुछ भी वहां पे हो सकता है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का काम है ना, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर काम है तो पुलिस इनको हटाए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका अधिकार नहीं है सड़क छेक कर बैठना और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, तो पुलिस हटाए इनको, डंडे से हटाए, जैसे हटाए। कोर्ट के आदेश के हटाती तो फिर ये लोग तमाशा करते और फिर ये लोग कहते, अरे भाई, तो तमाशे से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर, शाजिया जी, अगर तमाशे से डरकर लॉ एंड ऑर्डर चलेगा तो फिर तो ये देश चल गया, जिसका लॉ एंड ऑर्डर। सुशांत, यही बहाना चाहते हैं लोग, कितनी निर्दयी है, इतनी जुल्मी है, ये हमें हटा रहे हैं। एक बार याद है किसी पुलिस अफसर का बयान था और उसके लिए माफी तक मांगी गई क्योंकि उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसको किन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये जो परसिक्यूशन। दुष्यंत नागर जी, क्या आपको लगता है कि किसानों को अपने हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको सुनते हुए खुद वो जगह खाली करनी चाहिए? ऐसा है जैसे 1 मिनट दुष्यंत भाई, आपकी आवाज नहीं आई, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं होता है आंदोलन ऐसे, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। 1 मिनट भानु प्रताप जी, 1 मिनट, दुष्यंत नागर बोलने, फिर आप बोलिएगा। दुष्यंत नागर, देखिए सर, मेरा ये मानना है कि दोनों पक्षों को बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए, किसानों को उनके प्रतिनिधियों के साथ में सहयोग करके
अगर आंदोलन को कंटिन्यू रखना है तो वैकल्पिक स्थान देके, रामलीला मैदान वो वैकल्पिक जगह हो सकती है, वहां जाने के लिए किसानों को रास्ता देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। और अगर सभी रास्ते हटा दिए जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं। दूसरा, मैं आदरणीय भानु जी को सुनता, भानु जी बिना सबूतों के किसी के कहने पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जाटों को मुगल नहीं खरीद पाए, जाटों को अफगान नहीं खरीद पाए। राजा सूरजमल की रक्त की बूंद का एक एक बूंद आज गवाही देती है कि इस कम्युनिटी ने भारत के लिए क्या कुर्बानी दी, क्या किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने में, सीमाओं की सुरक्षा करने में कितना बड़ा योगदान हमारे इस कम्युनिटी का है। उनके लिए ऐसा मत कहिए। आपके वैचारिक, पर्सनल जो भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राकेश टिकैत दुनिया के 100 प्रतिष्ठित लोगों की सूची में आज उनका नाम है। उनका इसी प्रकार से आभा मंडल चमक रहा है जैसे रघुवंश के हमारे पूर्ववर्ती वीरों का चमका। तो अगर आपके पास कोई सबूत है, सीबीआई को दो, FIR दर्ज कराओ। ठीक है, भानु प्रताप जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। भानु प्रताप जी। ऐसा है, आपने ये क्या कह डाला कि जाटों का, महेंद्र सिंह टिकैत जाट नहीं थे, राकेश टिकैत ही जाट है। यदि मैं किसी चोर को चोर बताऊं तो आप जाटों के ऊपर ले पड़ते हो। मैं ये कह रहा हूं, सुनो, गौतम बुद्ध नगर में ये अथॉरिटियां हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनसे 1000 किसान गवाही देने के लिए तैयार हैं कि राकेश टिकैत ने उसी समय से शुरू कर दिया था जब महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने मुझसे कहा था, हमारे राकेश को समझाओ, ये तो दलाली बेईमानी करने लगा, मेरी छवि खराब कर देगा। मैंने जाटों को कब बेईमान बताया? आप अच्छा, मैं एक चीज तो स्पष्ट कर दूं भानु प्रताप जी, आप हो, ब्रजेश भाटी हो, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये आपके निजी आरोप हैं। इसकी ना तो मैं पुष्टि कर सकता हूं ना मेरे चैनल पुष्टि कर सकता है। तो ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये आप लोग लगा रहे हैं और आपके पास सबूत होंगे तो वो आप जाने। अब आप दुष्यंत नागर आप रिस्पॉन्ड करें। केंद्र में देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके ऊपर भानु जी को बड़ी जिस तरह से कांग्रेस नेता सपोर्ट कर रहे हैं राकेश टिकैत को, अपने आप में कुछ और कहानी बताता है। आप देख रहे हैं और वो जाटों पर बात क्यों ले जा रहे हैं? देखिए कि चालाकी है ये बोलने में, और ये चतुराई जो है ये हम पकड़ सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं भानु जी कि आप वो जाटों के तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने तो उनके पिताजी की बात की, तो वो भी जाट है। तो ये तो बहुत ही चतुराई हुई ना। नहीं, ये आप ना कीजिए, ये दुनिया भर की बातें ना कीजिए। देखिए, और आप जो है, और राकेश टिकैत जी जो है अच्छे खासे पॉलिटिशियन है, सब जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। और जिस तरह से उनका बचाव कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि पूरी तरह आपका साथ। सुनिए, राकेश टिकैत ने गलत किया है। राकेश टिकैत के पूज्य पिताजी को गवाह बनाएंगे, इसको जात पात का मामला बना रहे हैं, जो कि है नहीं। ये आपकी एक मिनट मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं। भानु प्रताप जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मास्टर शिवराज आप भी बोलिएगा, लेकिन मैं बिना ब्रेक लिए 30 सेकंड में हेडलाइन और फिर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रवाद में आज चर्चा जारी है कि किसान आंदोलन जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब क्यों बन रहा है, सड़क क्यों जाम की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आप शहर का गला घोट रहे हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी से, भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष बीकेयू, मास्टर शिवराज किसान नेता, ब्रजेश भाटी किसान नेता और दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश भाटी साहब, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है राकेश टिकैत ने पैसा लिया नहीं लिया, भानु प्रताप जी ने लिया नहीं लिया, ये जांच का विषय है, जांच हो जाए। मैं आज मुद्दा ये उठा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि शहर का गला घोटा जा रहा है इस तरीके से सड़क जाम करके, तो किसान वो सड़क खोल क्यों नहीं देते? प्रदर्शन करें, बातचीत करें, जो करना है करें, लेकिन दूसरों को तकलीफ तो ना पहुंचाएं। तो साथ भाई हमने ये कहा है कि भाई जो किसान, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं टाइम्स नाउ पर कि भाई किसानों ने कोई भी सड़क बंद नहीं की हुई है, सारी सड़कों पर बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाई हुई है। किसान जहां बैरिकेड लगे, अरे पर ब्रजेश भाटी साहब, बैरिकेड तो पुलिस ही लगाएगी ना, पुलिस ने लगाई हुई है, किसानों ने कोई सड़क नहीं बंद की है। आप प्रदर्शन करेंगे तो बैरिकेड पुलिस ही लगाती है, और कौन लगाता है? आपने
एक स्थान बता दो। जंतर मंतर, रामलीला मैदान किसान जाना चाहते रामलीला हैं, मैदान लेकिन बता दो, जंतर मंतर बता दो, दिल्ली राजघाट पुलिस ने बता किया दो, हुआ है। लाल किला मैदान बता दो, कहीं तो भाई जहाँ राजधानी के नजदीक कहीं तो आप बिठाओगे, क्यों नहीं बिठाओगे? नहीं, लेकिन ब्रजेश भाटी जी, को फटकार लगाइए। मास्टर शिवराज, जो आप कह रहे हैं कि एक जगह बता दो, वही जगह के लिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कर रहे हैं उसको देखने के बाद शहर के अंदर कैसे घुसने दें, फिर आप पता चला यहां रोक कर बैठ जाएंगे। नहीं, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है उसे भी तो बताओ। अरे भाई, महीने हो गए क्या इतना आंदोलन? वो तो मैं शाजिया इल्मी से पूछ ही रहा हूं, वो तो मैं शाजिया इल्मी से कह ही रहा हूं कि भाई आप अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो आप खाली कराइए। ये क्या नाटक करेंगे, क्या सेंटिमेंट बटोरेंगे, वो उनकी मर्जी, लेकिन देश ऐसे नहीं चलता। लेकिन मैं आपसे तो आपका सवाल पूछूंगा कि आप क्यों नहीं सड़क खाली करते? एक मिनट मेरी बात सुन लो। हम सरकार और अगर पुलिस करती है, पुलिस बैरिकेड अगर हटाती है और जबरदस्ती, तो क्या कहेंगे कि पुलिस जुल्म कर रही है, ये निर्दयी सरकार है, हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, तब ये कहेंगे ये लोग। और बिल्कुल आराम से ये प्रदर्शन जब कर रहे हैं तब भी इनको दिक्कत है। नहीं बोलता है। एक मिनट बीच में कोई नहीं बोलता। मास्टर शिवराज जी, आज आप टाइम्स नाउ नवभारत पर एक बात बोलकर जाइए कि अगर पुलिस वहां से बैरिकेड हटा ले और उसके बाद आंदोलन कर रहे लोगों के साथ कुछ भी हो, या वो तो आप लोग जो है वो पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे और आप लोग भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि वहां से गुजरने वालों पर कुछ हो? कोई किसान तो सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन करता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस में आपने आश्वासन दिया था इस बात का। भाई तुम बीच में क्यों बोल जाती हो? महिला होने का लाभ मत उठाओ, बीच में सबके बोलती हो आप। तुम्हारे बीच में कौन बोलता है? किसी को बोलने ही नहीं देती। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो, भारतीय किसान लोक शक्ति ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से एक मांग की थी कि स्वामित्व योजना के तहत जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाए। वो हमारी मांग सरकार ने मानी। हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव किया। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से एक अस्पताल की मांग की, जिन्होंने मेरे ही गांव पे रोनीजा पे गौतम नगर में ट्रामा सेंटर दिया, बड़ा अस्पताल दिया। हमने उनका धन्यवाद किया। मैं गौतम नगर का रहने वाला हूं। हमारे सांसद और जेवर विधायक को पूछ सकते हो कि भारतीय किसान लोक शक्ति ने किसको वोट किया। हम सरकार विरोधी नहीं है। अगर सरकार किसान आयोग का गठन करती है, एमएसपी गारंटी कानून बनाती है, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समस्या, गन्ना किसानों की समस्या निपटाती है, खाद बीज और डीजल के रेट कम होते हैं, बिजली के रेट कम होते हैं, महंगाई घटती है, तो हम तो इस सरकार की जय जयकार करेंगे। आगे फिर उम्मीद करेंगे सरकार आनी चाहिए। अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो क्या हम इस सरकार की आरती उतारते रहे? ये बताओ। ठीक है, शाजिया इल्मी जी। अच्छा, मैं जवाब दे सकती हूँ? भाई साहब, मैं बिल्कुल भी महिला होने का लाभ नहीं उठा रही हूँ और मैं किसी भी और पैनलिस्ट की तरह अपनी बात रख रही थी। और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था गणतंत्र दिवस के वक्त पर, और आप जानते हैं कितनी बेरहमी से पुलिस वालों को पीटा गया, कितने लोगों के फ्रैक्चर हुए और किस तरह से देश के तिरंगे का अपमान हुआ, आप सब जानते हैं। और ट्रैक्टर रैली की भी इजाजत दी गई थी और यही आश्वासन दिया गया था। अब आप बताइए, जब इतने संख्या में किसान भाई हमारे बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा वो कोई और लोग थे, तो कोई और लोग भी तो उसका फायदा उठा सकते हैं ना। तो अगर और आप कह रहे हैं कि पुलिस को वहां पे होना नहीं चाहिए, पर वो कह रहे हैं शाजिया इल्मी, वो कह रहे हैं कि हमको कोई दूसरी जगह दे दीजिए। वो कह रहे हैं रामलीला मैदान या जंतर मंतर दे दीजिए। मैं कुछ और आ रहा हूँ बानू जी, आ रहा हूँ। मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जैसे कि इन्होंने सारी बातें अपनी रखी हैं एक एक करके, तो अगर आप इस बातों को ही रखें और इस बातों को बाकायदा वार्ता के रूप में दें, बजाय ये कहने के कि देश का कानून कोई काला कानून है उसको वापस ले लो, जो कि आप जानते हैं संभव नहीं है। वो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। आप उसमें संशोधन की बात पहले भी कर रहे थे, आप इस बात पर बात तो कीजिए जैसे कि चन्नी जी ने आज की है। और मैं उसका एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी मास्टर शिवराज ने कही। मास्टर शिवराज, क्या आप संशोधन के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी तक तो ये कहा जाता है सीधा वापस होना चाहिए। पूरा देश का किसान तैयार है। अगर ये किसान आयोग का गठन करते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, बनाते हैं, ये सही नहीं है। अरे सुन लो भाई, अरे आप बीच में बोले, आप बोले बीच में इस बार, आप इस बार बीच में बोले। मेरी बात, मैं आपकी बात सुनता हूं तो सुन लो। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनता है, देश में किसान आयोग का गठन होता है, तो तीनों बिलों में जो खामियां हैं, जो अमित शाह जी ने मांगी है, हम कहते हैं उन पर संशोधन के लिए पूरे देश का किसान तैयार होगा। लेकिन उससे पहले एमएसपी गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन, ये सरकार आश्वस्त करे।
ठीक है, भानु प्रताप जी, के लिए तैयार है। भानु प्रताप जी, आप क्या जोड़ रहे हैं? बात है, आपने बात को आगे तो बढ़ाया। मैं बहुत खुश हूँ आपकी बात से कि आपने कुछ ठोस सरकार 2 कदम आगे बता दें कि मना किसने किया है बात करने के लिए? किसान को जब भी बुलाया सरकार ने, किसान गया। अरे शांत रहो, अब शांत रहो, अब शांत रहो। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो मुझ पर भाजपा का आरोप लगा रहे थे, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। केंद्र में किनकी सरकार है? भाजपा की। मांग किनसे करोगे? भाजपा से। तो मैं मायावती से जाऊं या सोनिया गांधी के यहाँ जाऊं? तो मैंने भाजपा से लिया नहीं है। अरे तुम 5 सितंबर की मीटिंग में राकेश टिकैत कह रहे थे योगी को भगा दूंगा उत्तराखंड, मोदी को भगा दूंगा गुजरात। तो फिर मांगे किन पे पूरी करवाओगे वो मुझे बताओ, किन पे मांगे पूरी करवाओगे? और मैंने हमेशा कहा है, ब्रजेश भाटी वो पूछ रहे हैं कि जो सत्ता में है उनको ही हटा दोगे तो मांगे किससे मनवाओगे? अरे केंद्र सरकार से है। जिसकी सरकार है, बताइए किससे मनवाओगे? बताओ ना। जिसकी सरकार बनेगी, सरकार नहीं लाई है ये। तुम जिसकी सरकार मारे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, और रही बात इसकी, आप राकेश टिकैत को चोर बोल रहे थे, सब नेता। अरे वो छोड़िए, पर्सनल अटैक छोड़िए। मैं ब्रजेश भाटी जी, ब्रजेश भाटी जी, बोलूंगा ये पर्सनल अटैक करेंगे, अटैक करूंगा इन पे। अरे बोलूंगा, समय बड़ी चोरी तुमने की है, बोलूंगा। अरे है तुमने किसानों के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अगर भानु प्रताप जी की राकेश टिकैत की पर्सनली से है तो वो चैनल पे नहीं आनी चाहिए। सरकार की दलाली छोड़ दीजिए। अरे राकेश टिकैत तुम चोर, राकेश टिकैत तुम चोर। अरे भानु जी रुकिए, भानु जी ये ठीक नहीं है, भानु जी ये ठीक नहीं है। किसानों के मुद्दे ब्रजेश भाटी जी, ब्रजेश भाटी जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी मास्टर शिवराज ने कहा, क्या आप भी ये मानते हैं कि सरकार से बातचीत संशोधन को लेकर होगी? वो जो पुराना स्टैंड था कि कानून खारिज करो तभी आगे बात बढ़ेगी, वो स्थिति अब नहीं है। आप संशोधन पे बात करने को तैयार हैं? सुशांत जी, जैसा मास्टर जी ने कहा, मैं ये बता रहा हूं, खुद जानकारी होगी। नरेश टिकैत जी ने कहा है खुद। मास्टर जी 1 मिनट, नरेश टिकैत जी ने ये बोला है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़े, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। नहीं 1 मिनट, ब्रजेश जी से पूछ रहा। ब्रजेश जी, मास्टर जी मैं जवाब दे रहा हूं बात का। मास्टर जी ने जो कहा है कि भाई एमएसपी पे कानून बनाए पहले सरकार, और फिर उन चीजों पे बात होगी, तो किसान इस चीज के लिए पीछे नहीं है, पर पहले एमएसपी गारंटी तो करे। एक चीज से तो हमें क्लियरफाई हो कि भाई हमारी बात मान ली गई, फिर संशोधन पे बात हो या कानून वापसी पे हो, वो बात का मुद्दा है, लेकिन एमएसपी पे गारंटी पहला हमारी प्राथमिकता रहेगी। दुष्यंत नागर जी, जो लोग ये शो देख रहे होंगे वो तो अब ये पूछेंगे कि आपका प्रदर्शन जो चल रहा है वो एमएसपी गारंटी पे चल रहा है या 3 कानून पे चल रहा है, वही स्पष्ट नहीं रहे। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात कही है हमारे किसान नेता भाटी ने। सरकार अगर एक कदम बढ़ाती है तो वो हो सकता है कि अपने 3 कानूनों को रद्द करने की मांग पे पुनर्विचार करें। तो इसमें देखिए हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की बात ना करें। काफी समय हो गया, 10 महीने हो गए, और मैं ताजिया बहन से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी पार्टी को फीडबैक दें कि एमएसपी पे कानून बनाएं और फिर किसानों से बात करें। तो हमें देखिए लोकतंत्र है, बातचीत के द्वारा सब चीजों का हल निकलता है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, आज के लिए वक्त इतना ही था, लेकिन एक अच्छी चीज ये निकली कि किसान नेता आकर ये कह रहे हैं कि संशोधन पर बात करने को तैयार हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बैरिकेड हटाना है तो हटा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सरकार ये सोचे कि सुप्रीम कोर्ट के कहे पर वो क्या कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। और अब एक दूसरी जरूरी खबर भी आपको बताना चाहता हूं। राष्ट्रवाद के इसी शो में हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो कि सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं और देश से जुड़े हुए। कोई दिक्कत है, कोई बात है तो उस पर विमर्श हो, लेकिन कई बार कुछ लोग अपनी बात नहीं रख पाते तो वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तर्क से हट जाते हैं। ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आपको तर्क करना है तो मेरे यहां आइए, कुतर्क करना है तो दरवाजा खुला है। टाइम्स नाउ नवभारत ऐसी चीजों को न बर्दाश्त करता है, न आगे करेगा। कल ऐसा ही वाकया राष्ट्रवाद में ही हुआ। कांग्रेस के नेता और दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे। शो के दौरान मुदित अग्रवाल से कई बार मैंने खुद माफी मांगने के लिए भी कहा,
लेकिन वो अभद्र टिप्पणी करते रहे। कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और सोनिया गांधी से मुदित अग्रवाल के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। टीवी डिबेट के दौरान दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कहे गए बातों के विरोध में आज बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कांग्रेस दफ्तर तक एक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त ये जो विरोध प्रदर्शन है वो मानसिंह रोड पर है और ये इन्हें इससे आगे ज़्यादा आने की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी संख्या में लोग हैं, इन्हें तमाम महिलाएं हैं जो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो उस विरोध हुआ उसके बारे में जो बातें कही गई उस पर ये लोग जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम महिलाएं, हम उनसे बात भी करते हैं और कहेंगे क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम दिव्या झा है। मैं उत्तर पश्चिम जिले की मैन बॉडी की मंत्री हूं और जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कल जो मोदी जी की माता जी के लिए अभद्र शब्द बोले उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है। महिलाओं का अपमान ये भाजपा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे वो कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी को ये समझना चाहिए कि वो भी एक महिला है, महिला का सम्मान कैसे होता है ये उनको मालूम होना चाहिए। तो जब तक वो इस्तीफा उनका प्रवक्ता नहीं देंगे तब तक हम ये प्रदर्शन करेंगे। मैं द्वारका से आई हूँ और बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है जैसा इनकी पार्टी बयान लगातार देती आई है। महिलाओं का हमेशा से अपमान होता रहा है। हम बिल्कुल ये महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए इतने अपशब्द बोले हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सम्मान तो देते नहीं और अपशब्द यूज करते हैं, तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निंदनीय। ये आप देखें तो तमाम बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं, महिला कार्यकर्ता और तमाम नेता जो हैं अपनी अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और उनका कहना है कि खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि वो खुद महिला हैं और सीधे देश के प्रधानमंत्री की मां का अपमान करना सभी महिलाओं का अपमान है और वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत सिंह के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत। आपको सुनवाता हूं कि मुदित अग्रवाल, कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल ने राष्ट्रवाद के इसी शो के दौरान क्या कहा था जिसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। अरे हम तो बोल रहे हैं मोदी जी चाय बेचते थे, गर्व से कह रहे हैं मोदी जी चाय बेचते थे। चाय नहीं, आप बता दीजिए सोनिया जी क्या करती थी? जिंदगी में चाय नहीं बेची, वो अपनी माँ को भी बेचते हैं, आके टीवी पे माँ से मिलने जाते हैं, वहाँ भी कैमरा। अब आप बताइए मुदित अग्रवाल जी, अब आप जो ये कह रहे हैं, अब आप जो ये शब्द कह रहे हैं माँ को बेचते हैं, आप बताइए ये उचित बात है? नहीं बेचते। आप बताइए ये उचित बात है? फिर आपसे वो पूछेंगे सोनिया गांधी क्या बेचती थी, आप बताइए, आप बताइए। आप खुद दूसरों पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं तब से बैठकर। नहीं, अब आप मर्यादा लांघ रहे हैं मुदित जी, अब आप मर्यादा लांघ रहे हैं। माँ किसी की भी हो, माँ किसी की भी हो, अगर आप कहेंगे माँ को बेचते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह, आप जब माँ से मिलने जाते हो कैमरा लेके जाते हो और पर्दे में क्यों? राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं तो कैमरा नहीं होता वहां पर? राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं, कैमरा नहीं होता वहां पर? मोदी जी बेचते अपनी मां को। आप फिर वही बात, आप गलत बात कर रहे हैं। संजय जोशी बेटा, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर वो माँ से मिलने जाते हैं और आपकी सोच ये है वो माँ को बेचते हैं तो आपने देश को बेचा है, आपने भारत माँ को बेचा। आपके पार्टी ने जितने घोटाले किए उसका क्या हिसाब है? क्या हिसाब है उसका? आप बताइए, आप बताइए, उनको जवाब दीजिए सोनिया गांधी क्या करती है।